वीबीए मैक्रो लर्निंग सीरीज में आज वेरिएबल के पावर को एनहांस करने की बात एरे के साथ। तो आगे के वीडियो में एरे के कॉन्सेप्ट को समझाने के साथ साथ उसका इंप्लीमेंटेशन भी आपके लिए। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो सबसे पहले आप लोगों को एरे समझाने के लिए मैं अगेन वेरिएबल की ही बात करता हूं और इस एरे के नीड की बात करना चाहूं। एक बात बताइए, वेरिएबल का काम क्या होता है? इट इज लाइक अ कंटेनर वेयर यू आर सपोज टू स्टोर सम वैल्यू। ये तो सिंपल सी बात है, आप वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं जिसको आप रीयूज कर सकते हैं बाद में। एरे की जरूरत क्यों है बताता हूं। मान के चलते हैं मेरे पास 400 स्टूडेंट हैं जिनके डेटा को स्टोर करना है, तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनमें वैल्यू होंगे। तो अगर मुझे 400 स्टूडेंट को स्टोर करना है तो ऑफ कोर्स वेरिएबल कितना क्रिएट होगा? 400। लेकिन एरे के हेल्प से ऐसा काम नहीं करना। आप वो 400 वेरिएबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक वेरिएबल क्रिएट करके 400 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकते हो। मतलब जो एरे है वो एक सिंगल वेरिएबल की तरह ही, ऑफ कोर्स वेरिएबल ही है, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यू को जो कि सेम डेटा टाइप के हैं उसे स्टोर करके अपने पास रख सकता है। अब आप बोलोगे कि कैसे उसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे वैल्यू स्टोर करेंगे। सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश। मैं एक बार विजुअल बेसिक ओपन कर देता हूं। मॉड्यूल ले लिया और अब देखिए, नॉर्मली आप सब रूटीन लेते हो, जैसे मैंने टेस्ट नाम का ले लिया और टेस्ट एरे कर देता हूं। और यहां पे डिम आई एज इंटीजर। आई एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और ये सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये आप जानते हो, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल ऐसे ही डिफाइन करते हैं। लेकिन जब आप एरे वेरिएबल की बात करो, मैं कैसे डिफाइन करूंगा देखिए। यहां पे मैं तरीके भी बताऊंगा किस तरीके से, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। मैंने बोला डिम आई और इसके अंदर ऐसे कर। इसका मतलब आई एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3 एलिमेंट, 3 नहीं 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। कैसे? मैं आपको बता देना चाहता हूं। एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से ना कि 1 से। ठीक है, एरे का इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। अगर आपने 3 पास किया, इसका मतलब क्या हुआ? 4 वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप। आ रही बात समझ में? और उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप इसी आई को बार बार कॉल कराओगे। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि i3 एज इंटीजर की जगह पे मैं इसका डेटा टाइप थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, स्ट्रिंग ले लेता हूं। अब मुझे वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं बोलूंगा i ऑफ 0 इक्वल टू, मान के चलते हैं इनोसेंट। ठीक, इस तरीके से i ऑफ 1 इक्वल टू इन्फोटेक। आप देख रहे हैं, इसी तरीके से i ऑफ 2 और 3 दोनों की बात देखिए। आपने i ऑफ 3 लिया ना, साइज उसका, लेकिन आपने इसके अंदर वैल्यू कितना स्टोर किया? 4, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार व्यू टैब में चले जाइए और यहां से ले लीजिए लोकल विंडो। यही दिखा देता हूं। F8 पास करने की कोशिश, यहां आया, आपने देखा i3। अगर आप यहां देखें मॉड्यूल के नीचे तो ये देखिए कैसे वेरिएबल डिफाइन हुआ है। यहां पे 0 1 2 3 इतने एलिमेंट आप पास कर सकते हो। ये एरे वेरिएबल है, ये सिंपल वेरिएबल नहीं। और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, तो आ गया। फिर से देखिए, यहां पे ऐसे वैल्यू आपका इस तरीके से स्टोर हो रहा होगा। देख लीजिए, है सारे वैल्यू आपके पास स्टोर हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि सेम टाइप का, जो डेटा टाइप की बात कर रहा हूं, वैल्यू अगर आपके पास हो तो रेदर देना आपको यहां पे 4 वेरिएबल क्रिएट करना होता, उसके जगह पे आपने कितना वेरिएबल लिया? सिंगल। एरे का फायदा समझ आ रहा है? इस तरीके से आप एरे को यूज करेंगे, लेकिन अभी बहुत बेसिक लेवल पे है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, सारी बात आपके साथ। यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपको और बात बताना चाहूंगा। आप अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 एज स्ट्रिंग। इसमें ये 0 का कॉन्सेप्ट फिर हट जाएगा। आप इसे हटा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे व्यू टैब में जाओ और लोकल विंडो लो, यहाँ पे F8 प्रेस करो ऐसे, तो आप सीधे इसको स्टोर कर सकते हो। देखिए अब बन गया ना 1 2 3, क्योंकि आपने इस तरीके से डिफाइन किया। 1 2 3 आप ऐसे भी पास कर सकते हो। देख रहे हैं, अलग अलग तरीके हैं डिफाइन करने के एरे। अभी जो आप डिफाइन कर रहे हो ना, ये अलग अलग टाइप के होंगे एरे। मतलब यहां पे अगर आपको टाइप्स ऑफ एरे की बात की जाए तो 2 टाइप का होगा। एक होगा आपका स्टैटिक और दूसरा होगा डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टैटिक का मतलब हुआ कि जिसमें फिक्स्ड लेंथ हो, जो पहले से ही डिसाइडेड हो कि हाँ जी इतने साइज का एरे जाएगा, आपको पहले से पता होना चाहिए। लेकिन डायनामिक एरे के केस में भी ऑफ कोर्स लेंथ तो पास करना ही होगा, बट ये रन टाइम पे आप पास करेंगे। जब आपको जरूरत होगी उस टाइम पे ये डायनामिक एरे क्रिएट किया जाता है। उस टाइम पे इसका साइज जो है रीसाइज भी कर सकते हैं आप, एक्सपेंडेड मोड में लेके जा सकते हैं। तो अभी जो मैंने ये एग्जांपल आपको कराने की कोशिश कर रहा था, ये स्टैटिक एरे का केस है। क्यों? आप इसे पहले से ही थमा दे रहे हो कि भाई इतने साइज का एरे है। डायनामिक में छोटा सा डिफरेंस, अभी मैं यूज करके नहीं दिखा रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं ऐसे। अब ये जो कॉल हो गया, ये क्या हो गया? ये डिफाइन किया है आपने स्टैटिक नहीं, डायनामिक एरे। इसको मैं बाद में जाके इसके अंदर जाके वैल्यू असाइन कर दूंगा।
ठीक, वो डायनामिक एरे के केस होगा, ये अभी स्टैटिक एरे। साथ ही जब मैं आगे के सीरीज में पहुंचूंगा तो आपके सामने एरे के टाइप की भी बात करूंगा। ये एक हो रहा होगा कौन सा, 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल, ठीक है, और तीसरा 3 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे, इसकी भी डिस्कशन कर रहा हूंगा आपके सामने। अब एरे का एक और एग्जांपल करा देता हूं जिससे आपको लूपिंग कॉन्सेप्ट के साथ भी एरे समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कैसे स्टोर होता है लूप के थ्रू। तो यहां पे मैंने लिया सबरूटीन एरे 1 इस तरीके से, और अब देखिए मैं क्या पास करूं। डिम मैंने कहा एरे एंट्री ऑफ 3 एलिमेंट का लेता हूं, मतलब 0 to 3 4 टोटल एलिमेंट पास कर सकते हैं। एज स्ट्रिंग टाइप का, कॉमा जे एज लॉन्ग, कॉमा के एज लॉन्ग ले लिया वेरिएबल, और आपने कहा जे इक्वल टू 1 असाइन कर दो, लूप चला दो किसके लिए, फॉर के ऑफ कोर्स इक्वल टू 0 to 3। आपको चूंकि यहां एलिमेंट पता है इसलिए आपने 0 to 3 पास किया है। आगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं लोअर बाउंड अपर बाउंड की बात करूंगा, जिससे आपका ये वाला झंझट भी खत्म कर दूं। अभी के लिए मैंने के का लूप चला दिया 0 to 3, और यहां पे अब आपने बोला कि एरे एंट्री जो है आपकी, इसका जो पहला एलिमेंट है मतलब 0th एलिमेंट 0, तो 0 सीधे ना लिख के लिख देंगे तो 0 ही तो है, और लूप कहां तक जाएगा, कभी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे तो चलेगा। तो एरे एंट्री ऑफ के मतलब 0 इक्वल टू क्या कर दूं, तो सेल्स ऑफ जे, अभी उसकी वैल्यू है 1,1 डॉट वैल्यू, इसका मतलब j,1 मतलब क्या, A1 में जो लिखा हुआ है लिख देता हूं। इनोजेंट स्ट्रिंग पास किया है इसलिए ले रहा हूं, नंबर लेता तो लॉन्ग यहां पे देना पड़ता, इनोजेंट MIS VBA, ठीक है, लिख दिया। तो इसकी जो वैल्यू है A1 वो किसको जाकर थमा दो, इसे, और यहां पे आप एक काम और कर दो, j इक्वल टू j+1 हो गया काम, और फॉर चलाया तो नेक्स्ट ऑफ k का, बस इतना काम कर दिया। अब देखिए तो जरा F8 यहां, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले लोकल विंडो ऑन कर दिया जाए। अब F8 चलाइए, F8 यहां आया, एरे तो बन गया होगा, देख लीजिए 0 1 2 3 लूप चला, F8 यहां देखिए तो कैसे वैल्यू स्टोर किया, 0th इंडेक्स पे पहले इनोजेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, देखिए कैसे स्टोर कर रहा है, समझ में आया। आपने लूप चलाया इसको स्टोर करने के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो 100% समझ में आएगा, और एरे का बेनिफिट भी समझ में आएगा कि आपको बहुत सारे एलिमेंट को स्टोर करने के लिए नहीं है जरूरत, आप एक ही वेरिएबल से जो कि सेम टाइप का है आराम से वैल्यू स्टोर कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो मैंने आपको एरे का कॉन्सेप्ट ब्रीफ किया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में चाहे वो 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे हो या मल्टी डायमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट, साथ के साथ स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एरे की भी बात कर रहा हूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना ही कि हम में से सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में बहुत बेहतर करूं, लेकिन हम में से कोई नहीं चाहता है कि उनसे बेहतर करूं, और ये भी बात है कि उनसे बेहतर करने में ऑफ कोर्स संघर्ष बहुत होगा जो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन यकीन मानिए कि उस संघर्ष के बाद की जो जिंदगी होगी ना, उसका नजारा ही कुछ और होगा। Thank you for your love and support to InnoGen channel. Thank you दिल से।